हेलो एंड वंस अगेन टू दिस प्लेटफॉर्म वेलकम बैक टू एंट्रेंस अड्डा वन। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम मैथ का सिलेबस पढ़ने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं सब कुछ बताएंगे। देखो एमयू जामिया क्लास 6 एंट्रेंस प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और इस वीडियो में हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ओके, इस वीडियो में हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एंट्रेंस के लिए। ओके, और एमयू जामिया आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, एमयू जामिया बीएचयू भी पढ़ रहे हो तो इसका सिलेबस सेम रहता है। आप लोग इस वीडियो को देखकर अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं तो फटाफट से देखो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कंपोजिट नंबर्स के बारे में एक्सेट्रा, और भी सारे नंबर्स के बारे में इसी वीडियो में अपन लोग जान जाएंगे। ओके, एंड देन हम पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर, सब कुछ उसके बारे में पता करेंगे। ओके, फिर हम रोमन नंबर पढ़ लेंगे, रोमन नंबर के बारे में सब कुछ जानेंगे, क्या होते हैं रोमन नंबर, कैसे उनके रूल्स होते हैं, उसके बाद में लिखा कैसे जाता है, सब कुछ उसमें जानेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सक्सीडर एंड प्रीडिसेसर, क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनके बारे में सब कुछ पूरा पढ़ेंगे। और फिर काउंटिंग नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे सब कुछ, और लास्ट में हम एमसीक्यू ढेर सारे करेंगे। ओके, ढेर सारे एमसीक्यूज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे जो हर साल एमयू में पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड जो मैं पढ़ाऊंगा इससे रिलेटेड आपको डीपी भी कराऊंगा। ओके, डीपीपी भी आपको मिल जाएगा। ओके, आ जाओ फटाक से एक मैथ की दुनिया में। और मैथ अगर आपको समझना है ना तो आराम से समझ सकते हो, मैथ कोई कठिन नहीं है। इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इतनी अच्छी तरीके से आपको समझ में आए जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको मैं कहानी एक सुनाता हूँ। अगर आप कोई मम्मी ने आपको कहा बेटा अगर तुम एग्ज़ाम में अब की बार 90% लेके आए तो मैं तुमको 50 रुपीज़ दूंगी। फिर आपने कोई कहा कि अगर अगले क्लास में पहुंच गए, फिर आपकी मम्मी ने कहा अगर इस बार आपके 90% आए तो मैं 200 रुपीज़ दूंगी। अगर एक और एग्ज़ाम आपने किया तो आपको 500 रुपीज़ मिलेंगे, और फिर आपको मिल जाएगा 2000 रुपीज़ अगर आपने कोई बड़ा एग्ज़ाम दिया और उसमें 90% प्लस आए। तो आप लोगों को मैं बता क्या रहा हूँ, देखो अगर हमें पैसे मिलते हैं उनको काउंट करना पड़ रहा है हर हिसाब से। अगर मान लो आपके साथ बहुत पैसा हो गया, आप बड़े हुए, बिजनेस करने लगे तो आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, तो उनको आपको इकट्ठा करके फिर जोड़ोगे, हिसाब लगाओगे, आप बिजनेसमैन बनोगे तो उनके बारे में आपको जानना भी पड़ेगा ना। तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, सब कुछ आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उसकी जानने के लिए हमें नंबर्स के बारे में जानना होगा। तो फटाफट से चलो नंबर्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहला बेसिक हमारा है नेचुरल नंबर्स। अब देखो नेचुरल नंबर्स बेसिकली होते क्या है, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ओके, काउंटिंग नंबर जो होते हैं जो स्टार्ट किससे होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम लोग काउंटिंग नंबर्स किन्हें कहते हैं, तो काउंटिंग यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे, उसको लास्ट में पढ़ेंगे, सॉरी। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हम स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। आप लोगों को आई होप पता होगा, और नहीं पता है तो आप लोग जान जाओ कि द नंबर स्टार्टिंग विथ 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब होल नंबर किसे कहते हैं, अगर मान लो ये नेचुरल नंबर्स है, इतने सारे नेचुरल नंबर से कभी नंबर्स खत्म नहीं होते, आपको ये याद रखना है, नंबर्स इन्फिनिट होते हैं। ओके, तो होल नंबर किसे कहते हैं, अब देखो होल नंबर किसे कहते हैं, जब नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर देते हैं, क्या जीरो को अगर हम नेचुरल नंबर्स में ऐड कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर में हमारा होता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। आपको ये बात आपको याद रखनी होगी। क्या ये सभी होल नंबर है, हाँ ऑफकोर्स होल नंबर है, क्योंकि ये जो है ये इतना बड़ा जो है ये इसके अंदर आ जाता है। ओके, इसके अंदर आ जाता है। ओके, बट क्या सभी होल नंबर्स, क्या ये सभी इतने सारे होल नंबर हैं, क्या ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं, ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि जीरो जो हमारा होता है केवल होल नंबर में होता है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं होता है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक बार और होल नंबर्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको डिफिनीशन दिया हुआ है, होल नंबर आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। ओके, आप लोग को समझ में नहीं आएगा किताबी भाषा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये हमारे नेचुरल नंबर होते थे। ओके, जो स्टार्ट होते थे 1 से। ओके, तो नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर देते तो हमारा बन जाता होल नंबर। ओके, अब देखो ये हमारा छोटा सा झोला है नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 जो हमारा इन्फिनिट होता है। ओके, अगर हम इसमें जीरो ऐड कर दे तो ये बड़ा वाला जो झोला है ये हमारा हो जाता है होल नंबर्स का। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलिए देखते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स में क्या होता है, देखो पहले हम इंटीजर्स को देखने से पहले नंबर लाइन को भी समझ लेते हैं। ये हमारी होती है नंबर लाइन, ओके। ये जो आपको दिख रही है ये नंबर लाइन हमारी है, ओके। नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोग नाम में ही सुनते हो नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये नेचुरल नंबर की नंबर लाइन है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर यहाँ से हमारी हो जाती है होल नंबर की नंबर लाइन, ओके। बट यहाँ से हमारी हो जाती है इंटीजर नंबर लाइन, ओके। इंटीजर नंबर लाइन। अब इंटीजर किसे कहते हैं पहले हमें ये समझना होगा। एक कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर, ओके। अब देखो नेगेटिव नंबर क्या होता है, हमने होल नंबर आपको बता दिया है, बट नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। नेगेटिव नंबर बच्चों बेसिकली होते हैं जो हमारे माइनस में होते हैं, ओके। माइनस में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। अब ये पॉजिटिव नंबर्स है जो प्लस में है, इसके आगे कोई आपको साइन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये प्लस में होता है, ओके बच्चों। तो इस हिसाब से हमारा जो होता है नेगेटिव नंबर्स के आगे माइनस का साइन लगता रहता है, ओके। और ये इसे नेगेटिव इसलिए कहते हैं कि ये नेगेटिव में होता है। अगर मैं -1 प्लस +1 इक्वल टू करूँगा तो 0 आएगा, बिकॉज देखो ये -1 है मतलब इसके पास उधार है, और ये पॉजिटिव है मतलब इसके पास 1 रुपया है, ओके। तो जब ये इसको देगा 1 रुपया तो ये 0 हो जाएगा, ओके बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इंटीजर किसे कहते हैं आपको पता चला है। कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और नेगेटिव नंबर का होता है कॉम्बिनेशन। और आपको आई होप पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स आपको समझ में आ गए होंगे, ओके। आपको एक यहाँ पर मैं चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा ज़ीरो होता है, ओके। ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। वो एक ज़ीरो इज ए नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ओके। ना ही वो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट में सब कुछ समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये आपको नहीं पढ़ना है, रियल नंबर्स आपको नहीं पढ़ना है और रेशनल नंबर अभी आपको नहीं पढ़ना, ओके। तो यहाँ पर ऐसी ही ये 3 चीज़ आपको पढ़नी है। तो मान लो ये छोटा सा जो झोला था हमारा, ये नेचुरल नंबर्स का था, ओके। अगर इस नेचुरल नंबर के झोले में हम 0 को ऐड कर दें तो ये हमारा बन जाता है होल नंबर, ओके भाई यार बच्चों। अब होल नंबर के हम लोग झोले में अगर माइनस नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें, ओके, नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दे तो हमारा बन जाता है इंटीजर का झोला। और सबसे बड़ा झोला होता है यहाँ पर इंटीजर का, अभी जो हमें पढ़ना है, ओके बच्चों। तो इंटीजर का झोला जो होता है हमारा सबसे बड़ा होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं आल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट आर आल होल नंबर्स नॉट नेचुरल नंबर, ओके। सभी जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर तो होते हैं, लेकिन जो हमारे सारे होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, जबकि हमारा होल नंबर जो होता है उसमें 0 होता है। अब इंटीजर उसी तरीके से है, आल होल नंबर्स आर इंटीजर बट आल इंटीजर नॉट होल नंबर, ओके बच्चों। आपको ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब आपको फटाक से मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो नेचुरल नंबर्स के एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं। द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 1, ओके, जो 1 से स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0, ओके। 0 नंबर जो 0 होता है और नेचुरल नंबर होता है उसका कम्बिनेशन को हम होल नंबर कहते हैं। अब इंटीजर किसे कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। मैंने आपको नेगेटिव नंबर भी पढ़ा दिया, ओके, नेगेटिव नंबर। अब फ्रैक्शन कहते हैं किसे, अब देखो फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन उसे कहते हैं जो अपॉन के फॉर्म में होता है। अपॉन मतलब क्या होता है बच्चों, पहले एक से अब देखो अपॉन के फॉर्म में होता है, जैसे 1/2, 5/3, ये हमारा अपॉन के फॉर्म में होता है। तो अपॉन के फॉर्म में जो होता है उसे ही हम कहते हैं फ्रैक्शन। आगे वाली वीडियो में हम आपको इससे अच्छी तरीके से समझाएंगे, यहाँ पर मैं आपको हल्का सा समझा रहा हूँ, ओके। रेशनल नंबर आपको पढ़ना नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूं रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं, ओके। रेशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल नॉट 0। ये आपकी अगली वाली वीडियोस में या फिर और क्लास से ऊपर जाएंगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा। इर्रेशनल नंबर आपको नहीं पढ़ना है, ये सब आपको ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, ये भी नहीं पढ़ना है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर भी आपको नहीं पढ़ना है। अब प्राइम नंबर्स देखो क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं।
अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स हमारे वो होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, उस नंबर को हमारे जो होता है उसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइजर जो होते हैं। ओके, तो 2 ही केवल डिवाइजर होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, और कंपोजिट नंबर्स कितने होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स कैसे होंगे, अब मान लो 4 है, 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, हमारा 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, 1 इंटू 4 हमारा 4 होता है। अब हमारा 4 भी डिवाइड कर सकता है 4 को, 4 इंटू 1 4 होता है। ओके, एंड हमारा कर सकता है 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है। ओके, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइजर यानी फैक्टर्स होते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, ये आप लोगों ने बचपन में कई बार क्लास फर्स्ट और थर्ड अप्रॉक्सीमेटली आपने पढ़ा होगा। ओके, इस बारे में 1 10,000, ओके 1 10,000 ये आपने पढ़ा होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर मुझे भर के बताना है, हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी चीज़ है। 1 को हम यूनिट भी कहते हैं, 10 और 100, यहाँ पर क्या है 2, उसके बाद में यहाँ पर है 3 और यहाँ पर हमारा है 4, तो 432। ओके, 432 ऐसे आपको लोग पता होगा, ये मैंने आपको रिवाइज कराने के लिए केवल बता दिया था, आई होप आपको पता होगा। ओके, अब यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। अब ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा नंबर, और स्मॉलेस्ट मतलब नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर। ओके, तो आप लोगों को ये जो डिजिट दिए हुए हैं, इनको यूज़ करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। तो फटाफट से अब मैं आपको 2 बता दूंगा, कोई 2, और आप लोगों को बाकी बताना है। ओके, तो देखो क्या होता है, सॉरी एक सेकंड, एग्ज़ाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, लिखा होगा कि ये नंबर्स दिए हुए हैं और इनको मिलाकर सबसे बड़ा नंबर्स बनाओ। ओके, ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ या फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। अब सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट एंड फोर्थ बता देता हूँ। ओके, तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना है। क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना है ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए। अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं पता है तो मैं बता दूं, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है सबसे बड़ा से सबसे छोटा, सबसे बड़ा नंबर शुरू में रहेगा और सबसे लास्ट में सबसे उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर रहता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके बच्चों, अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे बड़ा 6, फिर 5, फिर उसके बाद में हमारा है 1 एंड देन 0। ओके, अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, लेकिन आपको याद रखना है, कभी भी अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर बताएंगे और जिसमें 0 रहेगा डिजिट में, तो सबसे पहले आप 0 नहीं लिखेंगे। इस बात को आपको याद रखना। ओके, सबसे पहले आपको 0 नहीं लिखना है, इस बात को आपको याद रखना। ओके, तो सबसे पहले उससे जो हमारी बड़ी होती है संख्या उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 है, उसके बाद में आपको 0 लिखना है, शुरू में आपको कभी 0 नहीं लिखना है। ओके, कोई भी नंबर बना रहे हो। उसके बाद में हमारा है 5, उसके बाद में हमारा है 6, उसके बाद में हम देख लेते हैं कोई 4 वाला हमारा, और इसको आप लोग को तीनों खुद लगाना है, उसमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 3, उसके बाद में देन लिखेंगे 2, फिर 1 और फिर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 0 2 3। आई होप आप लोगों को ये सब आता होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी चीज़ है और आपको एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में आ जाते हैं कि बना के दिखाओ। ओके बच्चों, अब आप लोग ध्यान से देख लो कैसे मैंने बनाए हैं, और कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल है एंट्रेंस अड्डा 1। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ओके ये दिया हुआ है हमारा, इसी नंबर्स को स्मॉलेस्ट डिजिट में लिखा हुआ है और इसी को ग्रेटेस्ट डिजिट में लिखा हुआ है। देख सकते हो 87,631 को यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर में भी कन्वर्ट कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलाकर लिखा हुआ है। ओके बच्चों, अब देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर इन डिजिट का यूज़ करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ओके, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखते हैं। ओके, तो सबसे बड़ा क्या है हमारा, सबसे बड़ा है हमारा 8, तो सबसे पहले 8 लिख दिया हमने। फिर उससे बड़ा छोटा क्या है 6, देन 6 लिख दिया हमने। उससे छोटा हमारा है 4, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। एंड उससे छोटा है हमारा 2, तो यहाँ पर हमने 2 को लिख दिया और हमारा बन गया सबसे बड़ा नंबर इन डिजिट का यूज़ करते हुए। अगर हमारा हम बोलता है कि स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2, देन 4, देन 6 और देन 8। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अब लोग यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ आपको मैं दे रहा हूँ सम नंबर्स। आपको इसको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को बनाना है। डिजिट दे रहा हूँ 2 5 8 9 3 2 5 0। ओके, यहाँ पर कॉमा लगा दिए 8 9 5 7। ओके, इनका यूज़ करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है दोनों। ओके बच्चों, आपको याद रखना है ये 2 है, 5 8 9, 3 2 5 0 8 ओके 9 5 7। आप लोग को ये कमेंट बनाना है, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आपको मुझे राइट करके बता देना। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पर देखते हैं, दो चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। एक हमारा इवन नंबर और दूसरा हमें देखना है ऑड नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? अब देखो बच्चों, इवन नंबर उसे कहते हैं जो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल हो। ओके, अब मान लो यहाँ पर हमारा 4, क्या 4 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है? यस। हम अगर 2 इंटू 2 करते हैं तो हमारा आता है 4, मतलब ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर हम इसको करेंगे तो 2 2 द 4 होता है। ओके बच्चों, मतलब ये कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है और ये मतलब एक इवन नंबर है। बट क्या 3 एक इवन नंबर है? नो। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो होता है 1 बच जाता है। 2 1 ज़ा 2। ओके, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर हमारा बच गया एक रिमाइंडर। और अभी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ओके, इवन नंबर को पहले समझो। ओके, इवन नंबर को अब मान लो यहाँ पर हमारा 8 है। क्या 8 एक इवन नंबर है? सबसे पहले देखो, हम यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारा पूरा हो जाता है, रिमाइंडर हमारा 0 बचता है यहाँ पर और हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। मतलब 2 से अगर जो नंबर डिविजिबल होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं इवन नंबर्स। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब ऑड नंबर देखते हैं। ऑड नंबर किसे कहते हैं? ओके, ऑड नंबर उसे कहते हैं, इसी का उल्टा अपोजिट होता है कि जो नंबर्स कंप्लीटली 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं ऑड नंबर। अब यहाँ पर मैंने 3 और कर लिया है, अब इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमने किया 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर बच गया हमारा 1, मतलब ये हमारा ऑड नंबर नहीं है। और ऑड नंबर को डिवाइड करने के बाद अगर हमारा 1 बच जाता है, ओके, किसी नंबर को अगर डिवाइड करने के बाद 1 आ जाता है हमारा रिमाइंडर, मतलब वो ऑड नंबर है, ना कि इवन नंबर बच्चों। ओके, अब यहाँ पर प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर का एक चार्ट दिया हुआ है, आपको इसको देख लेना है। और अब मैं आपको बता दूं, कई लोगों का मिथ होता है कि 2 इज़ ए कंपोजिट नंबर, बट नॉट। 2 हमारा जो होता है कंपोजिट नंबर नहीं होता, हमारा ये होता है प्राइम नंबर। और 1 कई लोगों को लगता है कि एक प्राइम नंबर है। ओके, बट 1 ना तो प्राइम है और ना ही हमारा कंपोजिट है। ओके बच्चों, ना ही हमारा 1 प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन कई बार अलीगढ़ में ये पूछा गया है और जामिया में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या एक कंपोजिट नंबर है, क्या प्राइम नंबर है, या नन है, या फिर दोनों है। तो आपको नन ऑफ दिस पे लगा देना है कि इनमें में से कोई नहीं है, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर 1। ओके, और 2 हमारा जो है प्राइम नंबर है। यहाँ पर जो येलो कलर किया हुआ है वो हमारा प्राइम नंबर है और जो सिंपल है वो हमारा कंपोजिट नंबर है। इसमें आपको देख लेना है और मैंने आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अच्छे से समझा दिया है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं सक्सीसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सीसर मतलब क्या होता है? किसी नंबर, मान लो कोई नंबर है x, ओके, उसमें 1 प्लस कर दो, +1, तो हमारा जो होता है उसे ही सक्सीसर कहते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ, सक्सीसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सीसर, अब देखो 100 में अगर मैंने 1 प्लस कर दिया, ओके, 101 आया तो ये हमारा सक्सीसर हो गया। बट अगर हमने 1 माइनस कर दिया तो ये हमारा प्रीडिसेसर हो गया। किसी नंबर से 1 को मैं प्लस करना, किसी नंबर को 1 प्लस करना हमारा कहलाता है सक्सीसर, और किसी नंबर से 1 माइनस करना हमारा कहलाता है प्रीडिसेसर। सिंपल लैंग्वेज में इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझा पाएगा। ओके, यही सिंपल लैंग्वेज है। ओके बच्चों, अब मान लो आपको मैंने दे दिया 28 का सक्सीसर क्या है, तो हमारा 28 का सक्सीसर क्या हो जाएगा? 29, बिकॉज 28 + 1 हमारा हो जाता है 29। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, सारे एग्जांपल्स यहाँ पर देखो। यहाँ पर सक्सीसर ऑफ दिया हुआ है इस नंबर का, ओके, इस नंबर का। अब इस नंबर का सक्सीसर क्या होगा? अब एक कितनी बार है हमारा? 6 बार। ओके, 6 बार 9, मतलब 6 लार्जेस्ट डिजिट है। ओके, अगर इसमें +1 कर दें तो हमारा आ जाएगा एक ये नंबर। ओके बच्चों, ये नंबर, तो सक्सीसर इस नंबर का क्या हो गया? ये।
ओके, इस नंबर का सक्सीसर ये हो गया। और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप बताइए कि लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर का सक्सीसर क्या होगा। अब लार्जेस्ट 6 डिजिट आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट 6 डिजिट हमारा होता है 6 टाइम्स 9। ओके, तो 9 बार आप सॉरी 6 बार आप 9 लिख दो, 2 3 4 5 और 6 बार आपने 9 लिख दिया, लो हो गया। ओके, ये 6 बार हमने 9 लिख दिया और हमारा हो गया ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अगर स्मॉलेस्ट बोला जाए, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का हमारा बताइए प्रीडिसेसर क्या होता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है 6 डिजिट का कहा हुआ, तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद में 1 2 3 4 5। अब देखो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का है, मतलब हमें 5 zeros and 1। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का हमारा नंबर हो गया और ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, अगर इसमें में से -1 करते हैं तो हमारा जो होता है 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आएगा, दैट इज 99999 एंड हो गया हमारा। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पर देना चाहता हूँ। देखो, अगर कहा है लार्जेस्ट 6 डिजिट का हमारा क्या होता है, सक्सीसर क्या होता है। ओके, लार्जेस्ट 6 डिजिट सक्सीसर, तो आप लोगों को बता दूं, तो हमारा उसका सक्सीसर जानते हो क्या होगा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ओके, मैंने आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर भी बता दिया। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग को याद कर लेना हो और इस बात को अच्छे से याद करना है। अब देखो, मैंने बताया, आपसे कहा लार्जेस्ट 5 डिजिट का सक्सीसर क्या होगा, तो आपको पता चल जाए लार्जेस्ट 5 डिजिट कहा है तो हमारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ओके बच्चों, यहाँ पर सम एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोग को इसको याद कर लेना और देख लेना है सही से। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा होता है इंडियन सिस्टम न्यूमेरिकल्स एंड इंटरनेशनल, जो हमारा होता है नंबर सिस्टम। देखो, हमारा इंडियन सिस्टम जो होता है वो पूरी दुनिया में लागू नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम नहीं होता है नंबर्स का। आप लोगों को मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। पहले वंस आ जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम में भी वंस होता है। वंस मतलब 0, जो हमारा लास्ट का नंबर होता है, जिसे हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं। टेंस, हमारा टेंस भी सेम होता है। 100 भी सेम होता है। 1000, यहाँ पर भी 1000 होता है। 10,000, यहाँ पर भी 10,000। बट यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर यहीं से हमारा चेंज होता है, यहाँ से हमारा चेंज नहीं होता है। इसके इस साइड जो होता है हमारा बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। ओके बच्चों, बट यहाँ से आपका चेंज होना शुरू होता है, इस साइड का, यहाँ से जो हमारा होता है यहाँ से चेंज होता है। और जहाँ हम इंडियन सिस्टम में हम कहते हैं लाख, वही इंटरनेशनल सिस्टम में कहा जाता है 100,000। 10,000 के बाद 100,000 हमारा आ जाता है। ओके बच्चों, फिर हमारा आता है 10 लाख, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन। ओके, फिर हमारा आता है करोड़, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम में कहते हैं 10 मिलियन। ओके बच्चों, मेजर हमारा चेंज कहाँ से आता है, मेजर चेंज यहाँ से आता है, यहाँ से हमारा सब कुछ नॉर्मल रहता है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये चीज़ 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख विच इज इक्वल टू 1 मिलियन। ओके, 1 मिलियन आपको ये याद रखना है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू या फिर 10 लाख इज इक्वल टू। ओके, और आप लोग को याद रखना है 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। ओके बच्चों, और 10 करोड़ इज इक्वल टू हमारा होता है 100 मिलियन। ओके बच्चों, आप लोगों को ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए और सब कुछ मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब यहाँ पर आपको भी दिया हुआ है, वही हल्का सा ब्लर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आप लोग भी इसको देख सकते हो कि किसे क्या कहते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। और इस चीज़ को हमेशा याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ओके बच्चों, कि 10 लाख इज इक्वल टू हमारा होता है 1 मिलियन। ओके, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इंडियन प्लेस वैल्यूज दिए हुए हैं, आपको देख लेना है, वो मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, अब रोमन नंबर्स पे आ जाते हैं। देखो बच्चों, कई लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, काफ़ी ज़्यादा नहीं, बट पता नहीं क्यों डर लगता है, बट काफ़ी ज़्यादा आसान ही है। इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा रोमन नंबर से रिलेटेड। कई लोग सोचते हैं रोमन नंबर की हमें क्या ज़रूरत है, तो मैं बता दूंगा इस बच्चों कि रोमन नंबर जो होते हैं उसको हम काफ़ी ज़्यादा आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए रोमन नंबर्स की ज़रूरत होती है। और रोमन नंबर्स कई ज़्यादा देशों में भी यूज़ किए जाते हैं। अब रोमन नंबर्स के बारे में हम इतिहास नहीं जानना है, क्योंकि हमें उससे कोई रिलेटेड नहीं रखना है। अब देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसके सिम्बल्स। देन ओके,
ओके, तो सिंबल्स को पता होना चाहिए आपको। पहले मैं एक रूल याद देना चाहता हूँ, आपको पता हो या ना पता हो उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, रोमन नंबर्स में हम किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ओके, इस बात को ध्यान से नोट कर लो कि अगर रोमन नंबर है तो उसमें अगर हम 3 बार से ज़्यादा किसी सिंबल को यूज़ करते हैं तो वो कंप्लीट रॉन्ग हो जाएगा। अब पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर लिखा है 1 = आई मतलब होता है 1। ओके, अब मुझे लिखना है 4, तो 4 के मैं लिए ऐसा नहीं करूँगा 1 2 3 4, 4 हमने पाई पार दी मतलब ये 4 हो गया, दैट इज़ रॉन्ग। या ये पूरी तरीके से गलत है। ओके, हमें अगर देखो, अगर हमें करना है तो हम यहाँ पर देखो 3 लिखा हुआ है, लेकिन 3 के बाद 4 का दूसरा सिंबल है। हम लोग को पता है कि अगर रोमन नंबर्स में जो हमारे होते हैं नंबर्स चेंज होते हैं, तो उसी हिसाब से हमारे जो होते हैं सिंबल्स भी चेंज होते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो कम्प्लीटली तरीके से वो गलत हो जाता है। आपको उसके आगे वाला सिंबल यूज़ करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखो 1 का होता है ये एंड 5 का ये। अगर किसी सिंबल के आगे, अगर मान लो ये है 5, अगर 5 के इस तरफ वो लगा हुआ है, ये होता है 1 एंड दैट इज 5। ओके, तो 5 के आगे जो लगा है मतलब वो उसके साथ प्लस होगा। ओके, 5 और ये 1 मतलब हो गया हमारा 6। बट अगर यही चीज़ हमारी हो जाए अप्लाई यहाँ पर देखो, तो ये हमारा 6 नहीं होगा बल्कि 4 होगा, क्योंकि अगर इसके इस साइड लगेगा, इस साइड, तो हमारा हो जाएगा वो प्लस, लेकिन अगर ये इस साइड लगेगा तो ये हमारा हो गया है माइनस। 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा बेसिकली 4। ओके, अगर इस साइड लगेगा हमारा कोई सिंबल तो वो माइनस की होगा। अगर इससे बड़ा है, ओके, 5 बड़ा है कि 1, तो हमारा 5 बड़ा है। अगर 5 के पीछे लगा हुआ है कोई इससे छोटा सिंबल तो वो माइनस होगा। ओके बच्चों, आप लोग को ये याद होगा। ओके, एंड 1 5 10 और ये आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या होता है 500 को रोमन में क्या कहते हैं, या फिर डी को हम रियल में क्या कहते हैं। ओके, मैथमेटिक नंबर्स में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको पूछ लिया जाता है और ज़्यादातर यही चीज़ पूछी जाती है और इनमें में से भी यही पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, ये आपको याद कर लेना है कम्प्लीटली तरीके से कि किसको क्या कहते हैं, कौन सा साइन होता है। 10 का होता है हमारा एक्स, 15 का होता है हमारा एल, 100 का होता है सी, 500 का होता है डी, 1000 का होता है एम, और 2m मतलब 2000। ओके, और कई बार आपको नंबर्स भी लिखने के लिए दे दिए जाते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको नंबर लिख के दिखाओ, तो आपको लिख के मतलब बनाना आपको सीखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर मैंने ढेर सारे नंबर दे दिए हैं, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप भी पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर भी 40 तक मैंने नंबर्स दे दिए हैं जिससे आपको पता लग जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मतलब 2-4 क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं रोमन नंबर से रिलेटेड। ओके, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लास्ट में। अब हम अपनी वीडियो के आगे हैं, अब फटाफट को आप लोग को इसका आंसर देना है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से। ओके, नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर वही हो गया ना, जिससे स्टार्ट हो रहा है वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो हमारा सबसे जो होता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 हमारा होता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, अब देखो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, 0। ओके, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, इसमें दिक्कत नहीं हो रहा है। डिवाइजर्स बाई इट नॉट डिफाइन, देखो किससे हम किस नंबर से अगर किसी नंबर को डिवाइड करें तो हमारा डिफाइन नहीं होता है। अगर देखो, अगर मान लो आपके पास एक टॉफ़ी है, ओके बच्चों, आपके पास एक टॉफ़ी है, वैसे आपके पास पता नहीं कितनी टॉफ़ीज़ हो सकती है एक एग्जाम्पल के हिसाब से। अब उस टॉफ़ी को 0 लोगों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप क्या करेंगे, आप कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 0 मतलब आपको डिफाइन नहीं है कितने लोगों को करना है, इस हिसाब से हमारा जो हो जाएगा 0। अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा इज़ नॉट डिफाइंड। अगर कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि 25 डिवाइडेड बाई 0 विच इज़, तो वहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिए होंगे, उसमें में से एक ऑप्शन होगा नॉट डिफाइंड, तो उस पर आपको टिक करना है, आपको इसको याद रखना है। अगर हम किसी नंबर को किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा नॉट डिफाइंड होता है। ओके बच्चों,
यहाँ पर लिखा हुआ है इज, मतलब क्या, इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। कौन सा ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है? मैंने आपको बताया था जीरो जो होता है नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होता, बट होल नंबर के अंदर होता है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर जीरो, क्योंकि जीरो जो होता है एक होल नंबर होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता। यहाँ पर पूछा हुआ है इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन दोनों सेम हो गया है, सॉरी इसके लिए, ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम हो गया। ओके बच्चों, तो इसके लिए हो सकता है राइटिंग में हल्की सी दिक्कत हो गई हो। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको आंसर दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको मिला सकते हैं एंड देन आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या जीरो जो होता है हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है? फॉल्स। देखो, हमारा जीरो जो होता है एक होल नंबर होता है, ना कि नेचुरल नंबर होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा होता है 1। ओके, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ओके, तो एवरी नेचुरल नंबर जो हमारे सारे नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिट तो होते हैं, तो ये सारे जो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर्स होते हैं? बेसिकली होते हैं। केवल इसके अंदर जीरो को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर सॉरी वेरी सॉरी बच्चों। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल। अभी मैंने आपको बताया कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो हमारा जीरो होता है, ओके, जीरो जो हमारा होता है नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होता। ओके, वन हैज नो प्रीडिसेसर इज इन होल नंबर। क्या होल नंबर के अंदर हमारा कोई एक का प्रीडिसेसर नहीं होता है, बल्कि हमारा होता है? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर हम 1 - 1 कहते हैं तो जीरो आता है, और जीरो जो हमारा होता है एक होल नंबर होता है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 12 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, मैं कराऊंगा नहीं, आप लोग को इसको खुद करना है। ओके, आप लोग खुद करना है, जो मैंने आपको पीछे बताया वही सब इसमें है, और कुछ हल्का सा अलग है। प्रीडिसेसर इसमें ज़्यादा है, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ओके, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर भी है, और इसके सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप खुद पहले करेंगे फिर इसको करेंगे, वरना आप लोग देखो चीटिंग कोई नहीं करेगा, आप लोग खुद पे पहले करेंगे उसके बाद में। ओके, अब यहाँ पर हम एमसीक्यू की तरफ आ जाती हूँ। ओके बच्चों, तो सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होल नंबर। अब हमें बताना है इनमें में से कौन सा है होल नंबर है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शंस को क्रैक करेंगे। ओके, मतलब तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। तो सबसे पहला है हमारा 1/2। क्या 1/2 हमारा क्या एक होल नंबर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें पता है ये एक फ्रैक्शन है। मैंने आपको बताया था जो अपॉन के फॉर्म में होता है, जो अपॉन के फॉर्म में होता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, ना कि वो होल नंबर होता है। मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत। अब दूसरा ऑप्शन है जीरो। हाँ, जीरो तो एक होल नंबर है। गाइस बच्चों, मैंने पढ़ाया था कि जो हमारा होता है होल नंबर स्टार्ट किससे होता है? जीरो से। अब जीरो है, ये हमारा हो गया ये राइट ऑप्शन। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 1/2 ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी गलत हो गया। -1 ये तो एक इंटीजर है, ये भी गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 49? ओके, 49 तो हमें पता है सक्सेसर मतलब क्या होता है? एनी नंबर प्लस 1, एनी नंबर प्लस 1, तो दैट इज हमारा होता है सक्सेसर। 49 का सक्सेसर पूछा है तो 49 + 1 हमारा हो जाएगा 50, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? अब देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको एक चार्ट दिया था, वहाँ पर उस पर लिखा था प्राइम एंड कंपोजिट नंबर चार्ट। आप लोगों ने अगर उसको याद किया होगा तो आपको पता, अभी मैंने कुछ समय पहले ये आपको वो चार्ट दिखाया। ओके बच्चों, तो उसमें क्या था, हमारा ना 1 प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। उसके बाद में हमारा होता है 2 क्या कंपोजिट नंबर होता है? नहीं, कंपोजिट नंबर नहीं होता है, हमारा एक प्राइम नंबर होता है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर, सॉरी ये ऑप्शन नंबर सी पे लग गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इज द राइट ऑप्शन होगा। 2 इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा? 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा होता है 4। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड नंबर। तो इसमें में से ओड नंबर कौन सा है? मैंने आपको बताया था ओड नंबर्स वो होते हैं जो हमारा 2 से कम्प्लीटली जो हमारे होते हैं वो डिविजिबल नहीं होते हैं। अब देखो 10 को देखते हैं, क्या 10 2 से डिविजिबल है? हाँ, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, हमारा रिमाइंडर नहीं बचता है। ओके, 20 हाँ 20 भी डिविजिबल होता है, एंड 24 हमारा 24 भी होता है, बट हमारा जो 15 होता है, ओके 15 आपको मैं करके दिखा देता हूँ।
15 जो हमारा होता है वो डिविजिबल नहीं होता है, हमारा रिमाइंडर 1 बच जाता है। ओके, रिमाइंडर आर से रिमाइंडर 1 बच जाता है, मतलब हमारा जो होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 15 इज द ऑड नंबर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, What is the place value of 6 in the number 675? ओके, मैंने आपको 1 10 से 100 आप बचपन में पढ़े होंगे, मैंने वो आपको दिया था कि आप लगा लेना, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है ये 1 10, आपको बचपन में ही क्लास सेकंड या फर्स्ट में ही आपको पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है ये यूनिट मतलब वंस। ओके, 5 हमारा हो गया वंस, 7 हो गया हमारा टेंस और 6 हमारा हो गया हंड्रेड्स। तो ये आप काफ़ी ज़्यादा आसान था, आप लोग को बचपन में ही पढ़ाया जा चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर। मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ओके, सॉरी, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो जिससे वो डिवाइड हो सकते हैं, उन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सा कंपोजिट नंबर है। क्या 7 एक कंपोजिट नंबर है? नो, बिकॉज देखो 7 किससे डिवाइड होता है? 1 से, एंड हमारा होता है 7 मतलब इटसेल्फ। तो इसके 2 ही फैक्टर्स हैं। अब देख लेते हैं 11। ओके, 11 का भी 2 ही फैक्टर है हमारा, 1 एंड 11। उसके बाद में हम देख लेते हैं 13 का भी 2 ही फैक्टर है, क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो इसका भी 2 ही फैक्टर है। ओके, तो ये हमारा 2 ही फैक्टर हो गया 1 एंड 13। बट 15 जो हमारा होता है वो 1, 15 एंड 3, ये इसके 3 फैक्टर्स हैं, मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या होता है? 2 डिजिट का नंबर में अगर आपको पता करना है कि सबसे है तो ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये आसान होता है। अब देखो 9 मतलब सबसे बड़ा नंबर यही हमारा होगा। ओके बच्चों, क्योंकि 9 अगर 9 है 2 बार, देखो 3 बार है, सॉरी 3 बार है मतलब 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। 4 बार है मतलब 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। 5 है तो 5 बार, जितनी बार 9 रहेगा उतनी बार आपका जो होता है लार्जेस्ट नंबर होता है। तो 2 बार है मतलब 2 डिजिट हमें पूछा हुआ है, मतलब 2 बार 9, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन 99। ओके, ऑप्शन ए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो मल्टीपल क्या होता है, 5 से जो पूरी तरीके से कट जाता है उसे हम मल्टीपल कहते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल कौन सा है? 5 का। ओके, तो 5 के जो हमारा होता है इसका मल्टीपल क्या है, तो यहाँ पर आपको 2 मल्टीपल मिल जाए, 8, 25 एंड 30। अब देखो इस पर टिक किस पे लगाना है आपको, मल्टीपल 23 तो होगा नहीं, क्योंकि 23 5 से नहीं होता, और ना ही 27 होगा, ना क्योंकि 27 5 से नहीं कट ऑफ होता है। ओके, अब यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे छोटे वाले पे 25 पे, क्योंकि 25 हमारा जो होता है सबसे छोटा होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि मल्टीपल क्या है, तो आप लोग उसमें जो हमारा होता है, कई बार 2 ऑप्शन दिए होते हैं, कई बार एक ही होता है ज़्यादातर, लेकिन कई बार 2 देता है, तो उस पर आप लोग को जो सबसे छोटा नंबर्स होते हैं उस पर लगाना है। अब यहाँ पर सबसे छोटा है क्या है, मल्टीपल 2 हैं, 25 एंड 30। तो इसमें जो हमारा 25 है स्मॉलेस्ट होता है, जबकि 30 है जो बड़ा है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे लगा देंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बाई चांस, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आए ना। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। इसके ऑप्शन देखो गलत हो गए थे, राइटिंग में ही गलत हो सकते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी को काट कर आप कर लो 28। ओके, आप देखते हैं फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ओके, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। 2 + 3 जो हमारे फर्स्ट के पहले के 5 प्राइम नंबर्स उनको सम करना है। 2 3 5 + 7 + 11, ये हमारा हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5 प्राइम नंबर्स हो गए पहले के। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो हमारा ये हो जाए 3 2 5 5 हमारा 10 17 11 हो जाएगा हमारा 28। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ओके, यहाँ पर हमारा 12 नहीं रहेगा, 12 नहीं रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन गड़बड़ी हो गई थी लिखने में, हमारा इसका होगा 28। ओके, ऐसा भी आपके साथ अगर हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में, अगर भी आप देते हो एग्ज़ाम और इसमें हो जाता है कि आप ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको होना चाहिए था, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें किसी भी ऑप्शन पे टिक कर दोगे तो हमारा जो है आंसर बिल्कुल ही राइट जाने वाला है। ओके बच्चों,
अब क्वेश्चन नंबर हम अपना लोग 10 और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसमें 10 ही क्वेश्चन इस वीडियो में लाए हैं। अगली वीडियो में हम एमसीक्यू वाला लाएंगे और डीपीपी भी लाएंगे, उसके बाद में हम लेके आएंगे पीवाईक्यू, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, जिससे आपका ये चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर नहीं है बल्कि आपका 30% पूरा सिलेबस है जो आपका एमयू और जामिया में आएगा। ओके बच्चों, मैथ का। तो लास्ट क्वेश्चन है क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर। इवन नंबर मैंने आपको बताया था जो 2 से कम्प्लीटली हमारा जो होता है कट जाता है। नीचे से देखते हैं क्या 23 हमारा 2 से कम्प्लीटली कटता है, नो, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो होता है 22 आएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ओके बच्चों, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा हो गया 2, 23 और यहाँ पर हम करेंगे 11 2 20 और यहाँ पर हमारा बच गया 1 रिमाइंडर, मतलब ये हमारा हो गया एक ऑर्डर नंबर। ओके बच्चों, अब देख लेते हैं हम अपना 19। क्या 19 नो ही, नो नो नो, बिल्कुल नो, क्योंकि यहाँ पर 18 आ जाता है हमारा, ये भी बेसिकली नहीं होगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच गया। एंड फिर हम देख लेते हैं 16। यस, 16 इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा पूरी तरीके से 16 कट जाता है, यहाँ पर 8 आ जाता है और रिमाइंडर यहाँ पर हमारा 0 बचता है। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, अब लास्ट में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि देखो बच्चों, मैं इतनी फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आपको यहाँ पर कोई फीस नहीं पड़ना पड़ता है। ओके, नो फीस यहाँ पर होता है, फीस कंप्लीटली नहीं देना पड़ता आपको, किसी भी तरीके का बैच परचेज नहीं करने में, आपको यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाता है। ओके, यहाँ पर आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, डीपी भी दिया जाता है, उसके बाद में आपको सब कुछ कराया जाता है एक बैच की तरह, और यहाँ पर आपका एक पूरा शेड्यूल होता है जिसमें आप आराम से पढ़ सकते हो और एमयू जामिया जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ओके, एंट्रेंस का। लेकिन अगर आप लोग इस पर भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, ओके सॉरी, वीडियो को लाइक नहीं किया, ओके सॉरी, तो वीडियो को लाइक कर दो यार बच्चों प्लीज़ यार, वहाँ पर होगा एक लाइक का बटन, उसको आप लोग ऐसे दबा देंगे, ऐसे होता है शायद लाइक का बटन, सॉरी ऐसे होता है लाइक का बटन। ओके, देन एक अंगूठा जैसा होता है एंड दिस। ओके, मैं एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो हंसना मत बच्चों, ऐसे बनता है शायद लाइक का, ये तो पैर बन गया। लाइक आप लोग कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, जिससे आप लोग के दोस्त भी आपके साथ प्रिपरेशन कर पाएँ। ओके, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर आपको अगर आपको डीपी भी चाहिए तो वहाँ पर से मिल जाएगा आपको। अब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ से एमसीक्यू, डीपीपी, पीवाईक्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा और इस वीडियो को नोट्स भी मिल जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों।